अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे सामने इरफानुल्लाह ख़ान साहब खड़े हैं। यहाँ ये मक्सबानी का काम है, ये फार्म ही है जो ये चलता फिरता फार्म है। आज यहाँ हैं, कल ये किसी और जगह चलेंगे। तो आपको ये पेटियाँ नज़र आ रही हैं, इनमें शहद की मक्खियाँ हैं। यहाँ ये शहद तैयार करते हैं। इरफानुल्लाह ख़ान साहब, आप ये बताएं कि आप यहाँ कितने दिनों से यहाँ आए हुए हैं? हमारा तो हो गए तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने हो गए। 1.5 महीना हो गया। पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे हैं? पहले भी आते रहे हैं। इस इलाके में तो नहीं आए आप? इस इलाके में पहली दफ़ा आया। इसमें कहाँ का रहे हैं आप? कनेली, चकसवारी, कहाँ का रहे हैं, आते रहे हैं? ये हम तो पहले आते थे डोडियाल। ठीक है, कितने अरसे के बाद आ रहे हैं? ये तकरीबन मैं 3 साल बाद आ रहा हूँ। 3 साल का। ये कोरोना का अरसा आपने कहाँ गुजारा है? कोरोना काल था मेरे घर गुजारे जंड बसाल में। ठीक है, आजकल मौसम बहार में तो आज़ाद कश्मीर में आते, अगर आज़ाद कश्मीर ना आए तो पाकिस्तान के किस इलाके में जाते हैं ये शहद की तलाश में? हम तो सारे पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, कभी बसाल, कभी पिंडी, ये कभी कलर सईद। उन मकामात के नाम लें जहाँ जहाँ आप जाते हैं, हर साल हर जगह पे जाते हैं या जगह बदलते हैं? जगह बदलते हैं, बस जिधर क्यों? इसका काम सही हो, जिधर फूल सही हो, जिधर मौसम सही हो। तो आपको बताता कौन? आपको इस जगह का कैसे पता चला यहाँ फूल है? ये देखें, छछरे के पौधे भी हैं। ये जो छछरे का ये सुर्ख पौधे नज़र आ रहे हैं फूलों के, इनमें भी रस है। इसमें ये किस किस्म का, ये इसका कभी शायद आपने टेस्ट किया है? नहीं, इसका शायद तो टेस्टी नहीं है क्योंकि पहली बार यहाँ आए? नहीं, पहली बार तो आए हैं, लेकिन इसके साथ फ्लाई भी है और ये दूसरा ट्रेप पता भी है मुझे, इस एरिया में पलाई है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आप बताएं कि छछरे का ये दरख्त है जो ये सुर्ख फूलों वाला दरख्त है, इसका शायद कभी तैयार किया है इससे पहले? ये रला मिला हो जाता है ना, पर जायका नहीं पता चलता है, पता लगता है क्योंकि फ्लाई का ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। मिक्स हो जाता है। उसमें ज़्यादा टेस्ट है या उसमें रस ज़्यादा है? फ्लाई में रस भी ज़्यादा है और ये जो ये मैं दिखाता हूँ नाज़रीन, ये जो बैकड़ है ये अब इसके फूल नहीं है, इसका रस भी है। इसका भी रस होता है, लेकिन इस दफ़ा नाकाम था, उसमें सही नहीं थी, बारिश नहीं नहीं हुआ। तो आपके शहद के लिए सबसे अच्छा इलाका कौन सा है जहाँ आपकी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा शहद पैदा कर सकती हैं? हमारे तो ये डोडियाल है सुरखी, वहाँ पलाई है ना? हाँ, लेकिन उधर लोग छोड़ते नहीं है, कहते हैं बस वो पाबंदी है। पाबंदी है, कहते हैं वैसे आप पर अचल है, वो इस मौजू को हम नहीं टच करते, मैं समझता हूँ उसका। तो आपको ये कारोबार करते हो कितना अरसा हो गया है? हमारा हो गया तकरीबन 14-15 साल हो गए। आपसे पहले आपका ख़ानदान का कोई आदमी काम करता नहीं था? कर रहा, मैं पहले ही। पहला तो आपने कैसे स्टार्ट किया है? ये मक्खियाँ कहाँ से ली हैं? एक पेटी खरीदी है, कहाँ ये कितना मेरा सरमाया लगा के काम शुरू किया आपने? ये मेरा एक भाई था, अभी उधर बैंक में काम कर रहा है, हम्म, इब्रार हुसैन नाम है उसका। वो भी इधर है? हाँ, वो भी इधर है। वो जा रहा था दुबई में, हम्म, हाँ, उधर वो काम के लिए, तो उसके साथ मक्खी थी, उसने फिर मुझे छोड़ा, मुझे बोले भाई जान वो उधर चला गया? और दुबई चला गया, फिर अब वापस आया। आप कितने आदमी हैं यहाँ जो काम कर? हम इधर अभी तो शहद निकाल रहे हैं, तकरीबन इधर 6-7 बंदे हैं। आप ये बताएं कि कितने दिन के बाद ये शहद निकालते हैं आप? ये तो मौसम पे होता है, और ये तो फूल ज़्यादा हो, मौसम अच्छा हो तो हाँ, कितने दिनों में तैयार करते हैं ये? 10-15 दिन में फिर कर एक पेटी में कितने उसमें होते हैं अंदर वो छत्ते? 10 चत्ते 10 10 छत्ते फ्रेम होते होते हैं, हैं। 10 फ्रेम 10 फ्रेम में, हर फ्रेम के साथ कितनी मक्खी होती है कम अज कम? ये तो एक पेटी में अंदाजन कितनी मक्खी होती नहीं, अंदाज इसमें नहीं है? होता। अच्छा, मुझे ये आप बताएं कि एक पेटी में जो मक्खियाँ, उनको कंट्रोल करने वाली कोई मक्खी है उसके अंदर? एक मलका होती है। उसकी पहचान है आपको? हाँ, बिल्कुल है। क्या उसकी किस तरह की शक्ल मुशाबत क्या है? वो मैं आपको दिखा लूँगा, आप देख लें। वो अच्छा, वो थोड़ी तो मक्खी से लंबा होता है, और लंबाई उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। वो अच्छा मलका जो है वो जसामत में, साइज में बाकी से लंबी होती है? ये जो बाहर जो जंगली मक्खी है ना, ये जो दरख्त पे बैठती है, जो बड़ी मक्खी है, उसकी तरह होती है, लंबाई में उसकी तरह होता है। एक पेटी में एक मलका होती है या हर उस फ्रेम में? एक पेटी में एक मलका होती है। 10 फ्रेम है, 10 फ्रेम वो 10 को कंट्रोल करती है। 10 को। मलका का आपने क्या काम देखा है कि आपका जो तजर्बा है कि मलका क्या ड्यूटी अंजाम देती है? मलका का ये ड्यूटी है कि वो अंडे देती है, उससे बच्चे बनते हैं। मलका देती है अंडे, मलका बाकी जो है वो काम जो पानी लाते हैं, कोई बच्चे पे काम करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या तजर्बा है कि ये एक मक्खी है वो कितना सफ़र करती है, कहाँ तक जा सकती है, कितने किलोमीटर तक इसकी इसमें हिम्मत होती है सफ़र करने की? इसको जब नज़दीक काम मिलता है तो दूर नहीं जाती। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर जा सकती है? 2-3 किलोमीटर तो जाती है। नहीं, एक तरफ से 2 किलोमीटर जाएगी, वापसी वही 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मैंने किसी से सुना था आपकी तरह को मक्स बांध था, उसने मुझे कहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर सफ़र कर सकती है।
एक तरफ से 1.5 किलोमीटर जाएगी, 1.5 किलो वापस आएगी। अगर 3 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करेगी तो रास्ते में वो मर जाएगी, जब वो गर्मी वापस होती नहीं पहुंच सकेगी। नहीं, जब गर्मी होती है ना, गर्मी हो तो हाँ, सर्दी में कोई सर्दी सफ़र ये इसकी सर्दी में तय सर्दी में लिमिट नहीं है। नहीं है जी, नहीं तकरीबन यही लिमिट है। अच्छा, ये आपको भी काटती हैं? बिल्कुल लड़ती है, देखो वो काट हुए हैं, देखो क्या इलाज करते हैं इसका? कुछ भी नहीं, ये सारी फंस गई है, नहीं देखो। नहीं यार, हमें अगर एक भी लड़ जाए तो इतना दर्द होता है, तकलीफ होती है। दर्द तो हमको होती है, हमारे को लेकिन ये जिस्म क्या को कोई लोहे का तो दवाई, कोई तेल वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ खाने के लिए? ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। आप लोग आदी हो जाते हैं? नहीं आती भी नहीं होते, दर्द हमें भी होता है, हम कोई लोहे का तो नहीं है, नहीं इंसान यार, हम भी ये आपके हमें अगर लिए। ज़्यादा लड़ जाए तो मौत भी हो जाती है। नहीं, मौत तो बस अल्लाह ताला के आप हाथ तो में, ऐसे नहीं, मौत वो नहीं है। तो मौत और जिंदगी रब के हाथ में है, लेकिन ये है ज़्यादा लड़ जाए, अगर पूरा छत्ता ही किसी पे आ जाए, हमलावर हो जाए दरख्त से उतर के, पता वो जाए कितने हज़ार होती है, वो पूरी की पूरी वो जब उस पर हमला कर दे उसका तो बचना मुश्किल हो जाता है। वो मक्खी अलग है और ये अलग है, इसको हम दुआ देते हैं, इससे थोड़ा फिर ये काटना कम, लड़ती ज़्यादा नहीं है, कम कोई आप दवाई, कोई कुछ भी नहीं, क्रीम, कोई गोली, कुछ कोई कोई छः आप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, कुछ भी लड़ती है तो बस इसी तरह। नहीं, ये बस थोड़ा कितने सा ये देखो, दर्द दर्द कितना दर्द तो कितनी करता है, दर्द तो होता है, हमको भी होता है, ये देखो ये सारी लड़ी है ना, ये काट रही हैं आप भी? ये देखो, जब ये निकालते हैं तो काटती हैं? हाँ लड़ती है, सारी उंगलियों में भी लड़ी है। अगर हमला, आप मुझे ये बताएं कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं अगर हमला, अगर ये चिढ़ जाए, गुस्से में हो, जो दूसरी जंगल की जो शायद की मक्खियाँ हैं, उसके उसका क्या किया जाए? आदमी जंगल में देखा, इस तरह मैं आया हूँ जंगल में, अगर खदारा खाता कोई पहले से ही कोई गुस्से में है, मक्खियाँ यहाँ एक तो किसी ने छेड़ा है तो मेरे पे हमला हो जाए, मैं वहाँ क्या करूँगा? मेरे पास कोई नहीं है फाती तदबीर, तो मैं क्या करूँ एक उसका? तो हिफाजती तदबीर यही है कि आपने हाथ बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है, बिल्कुल खामोश खड़ा होना, अगर आपने इस तरह करना नहीं तो करना। लड़ती है, हाँ बिल्कुल, हाथ बिल्कुल नहीं हिलाना है। अगर आप और बिल्कुल अगर आपके पास कोई चादर शादर है तो उसमें आप अपना बदन छुपा सकते हैं। नहीं चादर पे पैर काटेंगी तो बैठ जाएंगी ना? नहीं, चादर के ऊपर कर लो, बस चादर पे ऊपर बैठेगी, आपको तो नहीं काटेगी, उधर से निकलना है लेकिन हाथ नहीं मारना है। अच्छा, और अगर बहुत वो आ रही हैं, उड़ रही हैं आपके ऊपर, तो आपने हाथ नहीं, हाथ नहीं मारना है, अगर आपने हाथ मारना शुरू तो कर दिया तो फिर तो ज्यादा यहाँ लड़ेगी। अच्छा, मैं आपको एक और तजर्बा बताऊँ। अब शायद आप एहतियात करें, आपका कारोबार है, मैं चाहता हूँ कि आपके कारोबार में बरकत हो, और आपका मेरे चैनल में जब ये रिपोर्ट आए तो लोग आपसे रब्ता करें, आपसे शहद खरीदें। तो आपने किसी दुकानदार से, किसी कंपनी से डील की हुई है कि सारा शहद उनको देते हैं, लोकल नहीं बेचते? क्या तरीकाकार है? लोकल भी बेचते हैं, जब किसी को चाहिए होते हैं फोन कर लेते हैं बंदा, या कोई फार्म पे आके लोकल भी दे देते हैं। और बाकी वैसे तो उधर नहीं, पिशावर में तरना इतनी फार्म है, इतनी बड़ी मिकदार में तैयार कर रहे हैं तो आपको मार्केट तो चाहिए मार्केट है बेचने ना के लिए। हमारा पिशावर में, बहुत बड़ा मार्केट है। वो आपसे खुद रहा था कहता बहुत है बेचने में आपको तो कोई मसला नहीं है ना? मसले तो है, अभी हमारा जो है ना हुक्मरानों को चाहिए कि ये कोई बाहर ममालिक के साथ डील करे, या कोई इस तरह कोई, ये पाकिस्तान नहीं, में बहुत आप अगर उनको सस्ता दें, हुकूमत को या किसी कंपनी को डील कर लें, किसी बड़े बड़े डीलर से डील कर लें पक्की, कि आप उसके अलावा किसी को न दें। जिस तरह ये मुख्तलिफ कंपनियां जो कारोबार करती हैं वो फ्रेंचाइज होती हैं, जहाँ जहाँ जिन इलाकों में वो किसी दुकानदार को देते हैं, किसी और को करीब तरीन उनका होता है एक अपनी शराइत है कि एक बाज़ार में अगर किसी को उन्होंने वो चीज़ें दे दी हैं, बिस्किट है, कोई भी चीज़ है, तो किसी और को उस बाज़ार में नहीं देंगे। इसी तरह ये आइसक्रीम्स वाली कंपनियाँ हैं, तो वो डील करती हैं। आपका भी अच्छा कारोबार, आपको पता है कि ज़ाहिर है कारोबार का मज़ा तब भी है जब वो जो आपने माल तैयार किया, ख़ाम माल या तैयार शुदा माल है, वो बिक जाए, आपको मार्केट करीब तरीन मिले और अच्छी मार्केट मिले और आपको भी मुनाफा हो। तो आप समझते हैं इस कारोबार आपके लिए क्या मुश्किलात क्या है, कौन सी मुश्किल है, परेशानी क्या है? देखिए, तैयार करना यहाँ मसला नहीं है, एक तो आपको घर से बाहर रहना पड़ता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। अभी हमारे लिए तो यही परेशानी है ना, एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, ठीक है, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी है, और दूसरे हमारे जो हुकूमत उनको चाहिए जो बड़े लेवल के बंदे हैं ना, जिनको बाहर ममालिक के साथ इनका जो है ना कोई डील करे या कोई सप्लाई करे बाहर ममालिक, ताकि ये बहुत पाकिस्तान में ये बहुत वसी कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत से गरीब लोग इसमें। आपके पास मेहनत करते हैं। इधर आपके पास इतनी कितनी पेटियाँ यहाँ मेरे पास तो मेरी अभी 200 पेटी है, आपकी? मेरी 200, ये नहीं, ये सारी कितनी ये है? सारी तकरीबन 500 पेटी है। 500 है, तो बाकी आपके जो साथ हैं उनकी हैं। हाँ, 2 भाइयों को, एक भांजा है और एक भाई है। आप सारा साल घर से बाहर जाते, किस तरह आप घरों में जाते, क्या करते क्या हैं, आपका क्या टाइम टेबल है, कितने आदमी कितना अरसा रहते हैं यहाँ, आप क्या रूटीन है आपकी? घरों में तो जाते हैं ना, आपकी हाँ, घर खुशी में तो नहीं जाते, होती है? हाँ बिल्कुल, बस ये तो जब दिल कर लेते हैं घर को फिर चले जाते हैं, किस तरह बारी बारी जाते हैं? बारी बारी। कितने के दिनों के लिए?
6-5 दिन 7 आपका दिन पीछे कारोबार कोई और घर से बंदा मंगवाते हैं या इन्हीं में से कोई आपका इन्हीं में से कारोबार में जो कारोबार मुतासर नहीं होता? कारोबार बस मुतासर तो नहीं होते, देखते हैं ना जब जितना एक आदमी अपने कारोबार की देखभाल करता है दूसरे की भी करता है। हाँ बस जब आप आपको एक दूसरे पे भरोसा है। भरोसा है बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो आप सारे रिश्तेदार हैं या दोस्त दोस्त भाई है, अहबाब हैं? भाई है, सारे भाई हैं? हाँ बस भाई है। अच्छा। तो रहने वाले कहाँ के आप? हम नौशहरा कोड़ा खटक के रहने वाले हैं। और कोड़ा खटक नौशहरा। जी जी। तो नौशहरा नहीं है, नौशहरा से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे कोड़ा खटक। लेकिन कोड़ा आप खटक मैंने देखा, कोड़ा खटक जो शहर है आपको मैंने देखा। अच्छा मैं एक बार पेशावर गया हूँ, मैंने सफ़र किया वहाँ। अच्छा कोड़ा खटक भी मैंने देखा है, नौशहरा भी देखा है। तो ये काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के अमीर थे, जी। माशाल्लाह वो बड़े कामयाब अमीर हैं, वो मेरा ख्याल है नौशहरा के रहने वाले थे। वो काका से रहने वाला था नौशहरा। ठीक है। तो ये बताएं कि ये जो अब जमात इस्लामी पाकिस्तान की जो अमीर हैं मोहतरम सिराजुल हक साहब, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो आपको नहीं पता? वो भी उनमें मैं आपको बताऊँ कि सिराजुल हक साहब ये खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। वो हो सकता है कि पेशावर के हों या ये मालूम नहीं है ना, इलाका पर मालूम वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। तो आपने क्या कहा कारोबार करते हो, कितना अर्सा हो गया आपको? 15 साल 14 साल हो गए यही कारोबार। इसमें आपके लिए एक तो मार्केट की तलाश मुश्किल है कि आपका जो माल तैयार हो जाता है वो आसानी से बिकता नहीं है। नहीं बिकते। इसके लिए तो क्या चाहते हैं आपके हुकूमत आपके साथ किस तरह का ताउन करे? क्या हमारे लिए हुकूमत तो जो है ना बस यही ताउन करे कि बाहर मुल्कों के साथ इसका आप डील खुद करे। डीलर तलाश करें ना भाई। आपका कारोबार इतना अच्छा हमारे हो, पास आपका मटेरियल इतना अच्छा हो, शायद आपका इतना अच्छा हो कि कंपनियां आपके पास है, लोग आपके पास वो है, वो कशिश हो आपके कारोबार में। बस मार्केट देखें, दुकानदार है वो कारोबार जब करता है, दुकान रखता है, माल डालता है तो दुकान की मशहूरी होती है, लोग आते हैं फिर कहेंगे तो हमारे ताल्लुक भी पास होते हैं। इतना वसाइल नहीं है ना। अगर हम दुकान डाल सकते हैं तो वसाइल किधर है हमारे मैं पास? ये मैंने जो आज इस वक्त जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, कैमरा मैन अबीबुर रहमान जो है वो हमारे साथ है। नाजरीन, सलार न्यूज़ के नाजरीन की दिलचस्पी के लिए हमने आपको ये जो शहद तैयार करने किया जाता है मक्समानी, तो इनकी भी मुश्किलात हैं। कोई भी कारोबार है, ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, कोई भी कारोबार है, उसमें मुश्किलात तो आती हैं। उन मुश्किलात का हल खुद ही निकालना पड़ता है। लेकिन कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं, मसाइल ऐसे होते हैं जो किसी काम करने वाले के बस में नहीं है कि वो सबको हल करे। तो वो सोसाइटी मुआशरा मिल के एक दूसरे की मदद करते हैं। इंसान मुआशरती हैवान है और इंसान ही एक दूसरे की मदद करता है, और ये सोसाइटी इसी सूरत में चलती है। वो माशरे भी कामयाब होते हैं, इंसान भी कामयाब होते हैं एक दूसरे की मदद की। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और दर्द दिल के लिए पैदा किया, हमें एक दूसरे मदद करनी। हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये अपील करूँगा कि ये जो मक्सबानी का जो शोबा है, पेशा है, ये बड़ा बावकार कारोबार है और बहुत अच्छा कारोबार है। और मैंने जब भी किसी आदमी से इस बारे में इंटरव्यू किया है तो एक ही उनकी शिकायत हुई है कि हमारे साथ हुकूमती हमें सरपरस्ती हासिल नहीं है। बहुत अच्छा कारोबार है, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया है। तो ये बहुत अच्छी एक समतो पैदावार है। ठीक है। तो अच्छा कारोबार भी है, तो इससे बहुत से लोग कारोबार में जुड़ जाते हैं। ये फैमिली है और भी लोग हैं, कारोबार भी कारोबार है, बरकत भी है। तो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ शोबों को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दी जाए। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो लोग मक्सबानी करते हैं, पेटियों में शहद का जो कारोबार कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये जाते हैं। बहरहाल ये वहाँ जा रहा, हुकूमत अगर ऐसे वसाइल नहीं, जगह मकामात नहीं मुहैया कर सी, ये तलाश इनका अपना काम है। इनको पता है हमने किस मौसम में, मौसम सर्द में हमने कहाँ जाना है, गर्मी में कहाँ जाना है, कहाँ हमारी मक्खियों को ज़्यादा रस मिल सकती है, फूल पौधे मिल सकते हैं, माहौल जहाँ होगा, ये इनका अपना मसला, ये कर लेंगे। मसला ये है कि जो ये शायद तैयार करते हैं, ज़ाहिर है इतनी मिकदार में तैयार करते हैं, इनको मार्केट चाहिए, हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे। और ये हुकूमत बेशुमार शोबे हैं जहाँ हुकूमत अगर कारोबार करने वालों को सरपरस्ती करे, मैं समझता हूँ कि मुल्क की तामीर और तरक्की में ये लोग अहम किरदार अदा करते। नाजरीन, आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि मुख्तलिफ शोबों में ये छोटे पैमाने पर जो लोग मेहनत मशक्क़त करके अपने घरों से बाहर हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं, ये दिन भी रातें भी अपनी औलादों से, अपने इलाकों से बाहर गुजारते हैं, ये भी चाहते हैं कि अपने घरों में अपनी औलाद के साथ रहें, लेकिन ये मुश्किलात अगर इनका सामना करते हैं, ये कारोबार के लिए, इस पेट के लिए कर रहे हैं, तो मजबूरी है, शौक़ है नहीं, देखें मजबूरी, कारोबार ज़रूरत है।
दूसरी अब बात कर रहे हैं, अगर मजबूरी तब हो जाती है जब आप जबरी कर रहे हो, कोई जबरी काम ले रहे हैं, आपकी मर्जी से आपका कारोबार है। इस कारोबार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और इसको ज़्यादा बरकत बनाने के लिए, और आप अब जो परेशान है, आपको परेशानी से निकालने के लिए हुकूमत ऐसा साजगार माहौल आपको फ्राहम करे, ऐसी मार्केट आपको फ्राहम करे कि आप खुशी से काम करें और कहें कि हमारा ये जो काम है, ये पेशा जो है, रोज़गार है, ये बावकार है, इज़्ज़त से हमें रोज़ी मिलती है। तो इज़्ज़त से रोज़ी रोटी जो मिले उसमें बड़ा वक़ार होता है। तो हुकूमत पाकिस्तान से मैं गुजारिश करूँगा कि सरकारी सतह पर लोगों की सरपरस्ती की जाए, और इन्हें हुकूमत को चाहिए, जिस तरह ये ज़मींदार जो गंदम ख़रीद लेते हैं, बाकी अजरास ख़रीद लेते हैं, एक रेट तय करते हैं, इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि एक बाकायदा महकमा जो है, कोई भी महकमा ये ज़िम्मा अपने ले ले, ये ज़िम्मेदारी ले ले, और ये जो लोग अपनी मदद आपके तहत अपना कारोबार कर रहे हैं, इनसे शायद वो ख़रीद ले और इन लोगों को दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े और इनकी जो परेशानी जो है वो दूर हो सके। तो मैं समझता हूँ आज की ये गुफ्तगू इनके लिए और नाजरीन के लिए और फिर हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है। तो नाजरीन, मैं इनसे एक सवाल करूँगा जो अक्सर लोग यहाँ सवाल करते हैं कि हम मुकामी हैं। काफ़ी अरसा हुआ खान साहब, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ इसमें कहाँ तक सदाकत है कि काफ़ी अरसा हुआ हमारे यहाँ ये देखें ना, जंगल है, बेशुमार जंगल है। मैं भी एक जंगल के करीब रहता हूँ, तो कभी कभी हमारे दरख्तों के साथ जो जंगली शायद था ना, छत्ते होते थे, अब काफ़ी सालों से वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे, है ही नहीं है, इस तरह के बिल्कुल इस एरिए से गायब हो गया है। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि जब आप लोग इधर आते हैं, पेटियाँ लाते हैं, शायद आपकी मक्खी उनको मार देती है, या आपकी मक्खी उनको खींच के अपने साथ शामिल कर लेती है। इस बारे में आप लोगों में ये जो गलत तासर पाया जाता है, इसके बारे में वजाहत कर दें, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले जो वो इनका शिकारी बहुत कम थे, अभी हर बंदा शिकारी है ना। शहद का एक टाइम होता है, एक मौसम होता है। चलो अगर आपने उससे शहद आपने ये देख जाली लिया, मुझे दे दो ज़रा, अगर आपने शहद नाज़रीन ये पहन ले, तो आप गुफ्तगू जारी रखें। अगर आपने शहद का छत्ता देख लिया, तो आपने अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि आपने इससे आधा शहद लेना है और आधा उसको छोड़ना है, ताकि वो भूख से ना मर जाए। अगर फूल ख़त्म हो गया और आप उसके ऊपर आ गए और आप उसने शहद आपने ले लिया, हाँ? तो वो शहद तो आपने ले लिया, तो वो फिर क्या कहेगी? लाजमी बात है कि वो भूख से मरेगी। मेरा जो तजर्बा है जी। या मेरी जो छठी इस काम करती है, जो मेरा ख्यालात है वो ये हैं कि जब ये लोग शहद निकालते हैं ना हमारे देसी तरीके से, हाँ, तो उनका तरीका निकालने का जदीद तो नहीं है ना, उसमें शहद की मक्खियाँ ज़्यादा मरती हैं, बड़ी नहीं, तार मर जाती हैं, और कुछ मेरा ख्याल है भूखी मर जाती भूख हैं। से मर जाती है। तो इसका इसका अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपने अगर शहद, अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए वो पैदा खुराक है ना उसकी। किया। हाँ, आपने अगर शहद निकालना है तो आपने उसको, आपको ज़रूरत है तो आपने उसको आधा उससे निकालना है, आधा छोड़ना है। अगर बहुत शदीद ज़रूरत है तो कम से कम एक हिस्सा उसको छोड़ना चाहिए। एक ऐसा उनके लिए जो खुराक, अब जब आप हमने अब आप अगर उससे सारा नाज़रीन, ले मैंने लें, ये जाली मैंने भी लगा लिया है। शायद खान साहब को वो शायद की मक्खी काट रही है, मैंने समझा कि शायद मेरे पे भी ना अबर न हो जाए। तो ये एक तो ये है कि वो कुछ उनकी खुराक है ना, हाँ, वो अपने लिए तैयार करती है ना। अपने अगर लिए उनको तैयार पता हो कि ये इंसान आएंगे सारा निकाल के ले जाएंगे, ज़ाहिर है उनको पता नहीं कितना बेचारी को गुस्सा आता होगा, और उनको सुनता कौन, हमको जुबान उनकी जानते तो नहीं है ना। तो कहने का मकसद है कि अब एक और सवाल है, आप तो ये निकालते हैं शायद, जब वो शहद निकालने वाला आदमी शहद निकालेगा, तो अगर वो उसका कुछ हिस्सा उनके लिए, उनकी खुराक के लिए छोड़ देगा, तो क्या वो जब काट लेगा तो उससे वो रिसना बंद कैसे होगा? वो खुद कर लेंगी? वो खुद कर लेते हैं ना। वो उसके ऊपर जो है ना, ऊपर आ जाती है, और वो जो नीचे जाते हैं ना, तो वो मुंह में उस ले लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं वो खुद। अच्छा, वो उसको खाना फिर वो शुरू कर बंद देती, करना, हाँ बिल्कुल। फिर उसको बंद भी कर लेती हाँ है, बिल्कुल। और जब गिरता है उससे वो नुकसान नहीं उनको होता? नहीं नहीं अच्छा, ये बाद लोगों में ये भी गलत फहमी है कि शायद हम आधा काटेंगे आधा छोड़ेंगे तो वो गिर जाएगा, ज़ाया होगा, नहीं होता। नहीं नहीं, खान साहब कहने का मजीद का तजर्बा है कि जो छोड़ेंगे आप उसको, वो खुद ब खुद जब सील कर लेते हैं वो, उसको नीचे गिरने नहीं देंगे, उसको खाती सील कर रहेंगी लेते हैं, और उसके उसको ऊपर फिर मक्खी बैठ दोबारा जाती सील कर लेंगे, बंद कर लेंगी। तो आप लोग भी ऐसा करें, जो जंगली शहद जो है वो दरख्तों से निकालते हैं, तो उनके लिए भी छोड़ें। खान साहब का कहने का मसला है कि ना ही तो वो मक्खियाँ हमारी मक्खियों के साथ आती हैं, है। बिल्कुल ना नहीं ही हमारी मक्खी उनको छोड़ती है। मारती हैं। ये है कि शिकारी ज़्यादा हो गए हैं और बेहतियाती से वो शहद निकालते हैं, और उस दूसरा मौसम नहीं दौरान होता है ना, शहद का तो एक मौसम होता है, वो हर वक्त चढ़ता रहता है, तो उसका बच्चा भी ज़ाया हो जाता है।
तो उसकी नस्ल नहीं, अफजाइश खत्म अब हो जाती मौसम है, मौसम बहार है या जो भी मौसम है, फसल है, जो भी है, दरख्तों के पर फूल है, तो रस निकाल रही है, तो जब ये तैयार हो जाएगा तो एक बार काट लेगा वो आदमी, है। हाँ, तो उसके बाद कितने दिनों के बाद दोबारा अगर है मौसम, अगर है फूल, फूल है तो अगर उसने बारिश नहीं है और मौसम सही है, फूल में रस है, शहद है, तो चलो अगर उसने थोड़ा बहुत फिर वो तकरीबन उतना उस मिकदार में नहीं कर सकती। नहीं कर सकता। नहीं, हर 15 दिन के बाद क्यों छेड़ता है? मैंने सुना है कि एक आदमी ने कहा कि हर 15 दिन के बाद फिर तैयार कर लेती है। नहीं नहीं, सवाल नहीं पैदा, फूल से बनता है ना, फूल 15 अब दिन। ये सवाल ये है आपसे, ये अभी ये जो फूल है ना, ये प्लाई का या दरख्त हो, ये दूसरों का खत्म हो हाँ, गया, छछरे का, टाली का खत्म हो गया, हाँ, अभी प्लाई भी खत्म होने वाली है। पलाई के भी खत्म हुआ। तो ये खत्म हो जाएगा तो फिर किधर से वाला शहद लाएगा? अच्छा, आपने अगर ले गया अगर कोई बच जाए तो वो सारा साल उसको खाएंगी, सारा साल, वो उसकी खुराक है, लाजमी वो उसको इतना इतना जखीरा कर लेती है। ज़हीरा कर लेती है, गुजारा करती है ना, फिर वो थोड़ा थोड़ा खाता है। बच्चे उसको भी जो पता हाँ, वो बच्चे कितने मिकदार में बच्चे एक ये सीजन तो में? मक्की की तादाद बता सकते हैं। और आप जहाँ बताएं, आपकी ये जो पेटी है, इसमें आपने कहा कि अंदर कितने हैं वो, इस पेटी में 10 चत्ते होते हैं, 10 फ्रेम होते हैं 10 फ्रेम है, जी। तो एक फ्रेम में कितने बच्चे निकालती है ये भी? जो ये बच्चे बनते हैं उनका क्या करते हैं आप? उनको दूसरे डब्बे में शिफ्ट करते हैं? नहीं नहीं, वो तो साल में सिर्फ इधर होते हैं, बाहर में एक दफ़ा होते हैं, वो भी अगर मक्की बन जाती है और वो सही हो जाती है, मक्की फुल हो जाती है पेटी में, मक्खियों का जो है ना, फिर वो खुद सेल भी करती है, निकल जाती है ना दूसरा मलका बना के, और वो नहीं होते तो फिर हम नहीं, डिवाइड करते आपकी आप मेरा सवाल ये है कि ये आपकी पेटी है, हैं। इसमें जो आपके फ्रेम है 10 फ्रेम है, हाँ, इनमें एक ही मलका है। एक ही मलका। मौसम बहार में ये मक्खियाँ और पैदा होंगी इसमें, हाँ, और जो पैदा होंगी उनको साथ मिला लेंगी या वो बाहर निकलेंगी, उनमें मलका और पैदा कोई होगी? ना कोई, हाँ बिल्कुल। नहीं, हर फ्रेम में मलका पैदा होगी या पूरी पेटी में? एक पेटी में अगर 2 बन गए तो एक निकल जाती है, साथ थोड़ी मक्खी उसके साथ निकल जाती है, वो आधी उसमें मलका रहती छोड़ देगी? एक पेटी में मलका एक ही है, दो नहीं हो सकती? है। नहीं, 2 नहीं होती, वो निकल बाहर जाएगी, में हो सकती है, वो निकलती है, एक निकल जाती है, एक ही रहेगी उधर, दूसरी नहीं, वो दूसरी नहीं। उसका क्या करेंगे आप जब निकलेगी? और उसके दूसरी अगर ये पेटी अगर कमज़ोर नहीं है और इसमें मक्खी लगा रहे हैं तो वो दूसरी पेटी में बंद कर लेते हैं और ज़्यादा हो मैंने जाती एक है। बार देखा, इसी तरह आपको कोई कारोबार वाला था, तो उसका देखा मैंने कि दरख्त पे जो है ना, वो कुछ दरख्त पे चली गई, हाँ, सेहत किया निकल वो निकल गया, तो वो उसका था, उसको वो वापस ला रहे थे पेटी में, हाँ, तो मेरा ख्याल है वही वो मक्खी को छता था जो मलका ने बाहर निकाला। जब बाहर जाती है, मतलब देखे रही, यहाँ अगर मलका को बाहर आ रही है यहाँ से, वो आप अपनी मक्खियाँ साथ ला रही है, 400 ला रही है, 200 ला रही है, वो पूरी फौज अपनी लाती है, वो पूरा वो जो उसकी टीम है उसको बाहर लाती है, तो बाहर पेटी नहीं है, वो कहाँ जाएगी? दरख्त पे बैठ जाती है ना, फिर हम उतारते इतनी हैं बैठ जाएगी, आप फिर उतारेंगे कैसे उसको? तो उसको हम बस तरीका है ना, खाली पेटी लेकर जाते हैं या वही पेटी जिससे निकली है ना, उसको देख के उसमें अगर नाज़रीन, खान साहब ने जो इरफानुल्लाह खान साहब ने इस कारोबार में आए जो मुश्किलात हैं, मसाइल, उनके हवाले से गुफ्तगू के उनसे पूछते हैं कि ये जो मार्केट इनको नहीं दस्तियाब हो रही है, हुकूमत सरपरस्ती नहीं कर रही है और शायद को फ़रोख्त करने में इनको मुश्किल पेश आ रही है, तो हुकूमत से इन्होंने भी मुतालबा किया है, मैंने भी चैनल के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा किया कि इन लोगों की सरकारी तौर पर सरपरस्ती कीजिए और जो ये शहद तैयार करते हैं वो हुकूमत जो है इनसे ख़रीद ले, एक ही बार ख़रीद ले सीज़न में, तो इनका कारोबार भी, इनको 4 पैसे मिले, इनके बाल बच्चों की रोज़ी जो है वो भी हो, और अपना भी इनका गुजर बसर अच्छी हो। तो खान साहब, इसके अलावा और कौन सी बड़ी मुश्किल है या कौन सा बड़ा मसला है जो आपको अपने कारोबार में दरपेश है? हमारे लिए तो मसले बहुत है। एक मसला ये भी है कि अभी लोग जो है ना केमिकल जो से बनाते हैं, तो ये भी एहतियाती है मुसलमानों के साथ, क्योंकि जब केमिकल से बनते हैं शहद और हमारे लिए बहुत नहीं, वो मसला है। किस तरह बना केमिकल, वो खुराक की सूरत में मक्खियों को देते हैं या नहीं, हाँ, मक्खी वाला नहीं करते। वो ये क्या? लोगों ने कोई कारखाने, कोई इस तरह कोई मशीन या कोई प्लांट बनाया, लगाए हुए हैं, और पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा है प्लांट, लेकिन एक हमने कुआट में पकड़ा था, कुआट में उसने कम से कम 5000 कैन बनाए थे केमिकल मसनूई, अगर उससे बना, हाँ मसनूई तरीके से। अगर वो चीज़ तो फिर मार्केट देखें वो तो फिर मुफीद तो नहीं है शायद, वो तो शफा बख्श नहीं है, वो तो नुकसानदेह है, नुकसानदेह होता लेकिन लोगों को पता है, नहीं लोगों चलता। को पता नहीं है। कोई है तरीका उसको चेक करने का कि ये वाकई शायद खालिस नहीं है? तरीका यही है कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इसमें आए और ये जो है ना, ये जो गैर जो कानूनी से गैर कानूनी तरीके से जो केमिकल के जरिए शायद तैयार करते हैं, हाँ, ये आप निशानदेही करें कि ये कोई कारखाने हैं या हाँ किस कोई तरह प्लांट लगाए हुए प्लान हैं। लगाया हुआ है? ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए कि ये खुफिया तौर पर तहकीकात करे कि आया ऐसा इसमें कहाँ तक सदाकत है कि जो खान साहब ने कहा है कि
किसी दूसरे मुल्क से वो केमिकल मंगवा कर तो मसनूई तरीके से जो शहद तैयार करते हैं वो शफा बख्श भी नहीं है, वो नुकसानदेह है। तो ऐसे प्लांट जो हैं बंद किए जाएँ और हुकूमत जो है वो तहकीकात करे और अपने अदारों की ड्यूटी लगाए कि आया इसमें कहाँ तक सदाकत है। और दूसरा ये है कि इसमें बहुत से गरीब लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस कारोबार से। अगर ये कारोबार खत्म हो गया तो लाखों लोग जो है नहीं, ना कोई बेरोजगार भी हो जाएंगे ना। बेशक इसमें हुकूमत पे तावन कोई भी चाहिए। कारोबार मुतासर होगा तो उसका मुल्क की तरक्की पर असर पड़ता है। हाँ, जो मुल्क की तरक्की का पहिया है वो उस रफ्तार से नहीं आगे बढ़ सकेगा। तो तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के जो है कारोबार करते हैं, उस कारोबार अच्छे कारोबार को जो मुल्क और कौम के मुफाद में हो और मुल्क की तरक्की हो, आवाम को उससे फ़ायदा हो, रोज़गार मिले, बेरोज़गारी कम हो, बावकार तरीके से लोग ज़िंदगी गुजार सकें, ऐसे कामों को हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए और ऐसे कामों को फौरी तौर पर ऐसे घिनौने और मकरू कारोबार को फौरी तौर बंद करना चाहिए जो असल और सही काम को मुतासर करें और किसी गरीब बंदे की रोज़ी रोटी में वो रुकावट बने और जिससे मुल्क की तरक्की में रुकावट पैदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ये जितने लोग मक्सबानी का काम करते हैं, पेटियों में शहद का कारोबार करते हैं, इनकी सरपरस्ती करे। एक तो इनको अच्छी मार्केट मुहैया करे और उसके साथ जो इन्होंने कहा कि केमिकल के ज़रिए लोग जो हैं वो मसनूई तरीके से मुज़र सेहत जो शहद तैयार कर रहे हैं उनका छापे मार कर उनके कारोबार जो प्लांट जो लगाए वो उन्हें बंद किए। जो उम्मीद है कि हुकूमत इन हमारे मुतालबात और गुजारिशात पर गौर करेगी हमारे तावन और हमारे साथ तावन करे। तामन क्योंकि करेगी। चीनी भी बहुत ज़्यादा महँगी, 6000 रुपए तो साथ किराया बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अभी खसारा ही अच्छा खसारा खान है। साहब मुझे ये बताएं कि इस शहद की मक्खी जो है आपकी जब ये फूल नहीं होते, मौसम नहीं है, तो फिर ये इसको किस तरह बचाते हैं? इनकी खुराक क्या है? जब फूल नहीं होते ऐसे हम शहद निकाल लेते हैं तो फिर आदमी पाते हैं कि ये तो सांस वाली चीज़ है। खाना खुराक तो चाहिए। खुराक तो चाहिए होती क्या है। खुराक होती है इनकी? तो इनके लिए हम फिर शरबत बनाते हैं चीनी से, वही शरबत बना खिलाते के हैं। क्या करते हैं उसको? किस तरह का गाढ़ा बनाते हैं? आगे थोड़ा गाढ़ा बना लेते हैं इसको, फिर बर्तनों में रखते हैं? क्या नहीं करते नहीं इस पेटी में फ्रेम में डाल लेते हैं या इसमें कोई हैं? वो वहाँ से खाती रहती वो है। ऐसे खाते हैं वो ताकि ये भूख से ना मर जाए। जब सीजन ना हो फूलों का रस ना हो तो उस अरसे में आप इनको चीनी जो है उसका शरबत बना के शीरा बना के हाँ वो बिल्कुल, खुराक उनके जो पेटी या फ्रेमों के अंदर रखते हैं वो वहाँ से खा लेते हैं। कितना उसमें कितना खर्चा कितनी खुराक खाती है ये तो मक्की की बात है, जब पेटी में नहीं जो मक्की आप कमाई करते हैं जो सीजन में है वो उसका कितने फीसद वहाँ खर्च करेंगे? ये ना हो कि वो अपने अखराजात उसे बढ़ अभी जाए। जो है ना अखराजात ज़्यादा है और मुनाफा कम है। चीनी ज़्यादा महंगी हो गई है। चीनी ज़्यादा है, सिर्फ चीनी तो नहीं है ना, ये ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का किराया बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्ट अपनी नहीं है, नहीं अपनी किराया देते हैं। किराया देते हैं। मतलब गाड़ियों पे मामलात मसाइल तो हैं आपके। मसाइल बहुत ज़्यादा चलें है। अल्लाह करे आपका ये एक तो लोगों की दिलचस्पी के लिए कि शायद आप कैसे तैयार करते हैं और आप की क्या मुश्किलात हैं, आपके क्या मसाइल हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान आपकी सरपरस्ती करो तो ये कारोबार और बेहतर तरीके से तरक्की कर सकता है हाँ और बिल्कुल, आप लोग भी हुकूमत की तावन खुशी दिली से इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं और लोग भी इस कारोबार में आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी आप हौसला अफजाई करेंगे जब हुकूमत आपकी सरपरस्ती करेगी। उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से खुसूसी तवज्जो देगी और इन मकसबानों के मसाइल जो इनको दरपेश हैं, मुश्किलात हैं, उनके अजाले के लिए फौरी तौर पर मौसर और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं कैमरा मैन अबीब रहमान का शुक्रिया अदा करते हुए सालार न्यूज़ चकसवारी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन से मैं इजाज़त चाहता हूँ नंबर मेरा और आपसे और इनका जो नंबर है अपना नंबर आप बता दें। 0 अगर किसी को ज़रूरत हो यूनियन कौंसल फैज़पुर शरीफ मेन रोड जो हमारी मीरपुर कोल्डी शाहराह जहाँ ने हमने ये फूलों के दरख्तों की वीडियो तैयार की है, यहाँ मछियाड़ी और तंगदियो के दरमियान में जगह वाक़ है। यहाँ मेन रोड से चंद 200 गज के फासले पर इनकी पेटियाँ आपको नज़र आती हैं। मेन रोड पर जहाँ चौधरी कदीर की क्रश मशीन थी अब तो वो उसके आसार नहीं हैं। तो आप जो सब कोई और कारोबार कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ मौजूद हैं और शायद जो है तैयार कर रहे हैं और तैयार भी है और मिल सकता है। तो ये लोकल लोगों को भी ज़रूरत हो तो वो भी आकर ले सकते हैं और अगर कोई बड़ा ताजर दुकानदार लेना चाहता है बड़ी मिकदार में तो वो भी मिल सकता है। तो आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो बता दें नाज़रीन को। 0333 91 88 498 एक बार फिर ज़ोर से ज़रा बोलें। 0333 91 88 498। नाज़रीन
सुनने वालों के लिए एक बार फिर रिपीट करें अपना नंबर। 0333 91 88 498। नाज़रीन, इरफानुल्लाह खान साहब ने आपको अपना फ़ोन नंबर बता दिया है। इस फ़ोन पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और मेरा ख़्याल है मज़ीद एक हफ़्ता यहाँ ये काम करेंगे तो एक हफ़्ते के अंदर माशाल्लाह अच्छा और म्यारी खालस से शायद जो इन्होंने तैयार किया हुआ है वो आप इनसे ख़रीद कर इनके साथ तामन करें, ताकि जब ये वापस जाएँ तो इनको याद रहे कि ये इन्होंने इस इलाके में यहाँ कुछ दिन गुजारे थे और यहाँ के लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छा तामन किया था। वो आइंदा भी यहाँ आएँ और ये हमें इस तरह का अच्छा और खालिस शायद यहाँ फराहम करें। कैमरामैन अबीबुर रहमान के साथ अल्लाह दिता बिस्मिल, CEO सलार न्यूज़ चकसवारी आज़ाद।